नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एक नई ही अपडेट निकल के आई है। हालांकि मैंने टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को बता दिया था और सुबह एक शॉर्ट वीडियो बना के भी आप लोगों को सूचना दे दी थी। भाई जल्दी तड़के ही वो वीडियो दे दिया था ताकि आप लोग ज्यादा परेशान नहीं हो, है ना। और क्योंकि मैं विद्यालय मुझे जाना था तो फिर मुझे पता है मैं वहां से फ्री होऊंगा, फिर मैं अपडेट दूंगा, तो तब तक तो भाई साहब कितने ही कमेंट वगैरह आ जाएंगे। तो हुआ ये कि कल जैसे ही मैंने कोई शाम वाली क्लास डाली, यहाँ पोस्ट डाली थी कि भाई साहब कल आपके आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की क्लासें अपन शुरू करने वाले हैं, जो आज दोपहर को 12 बजे हो भी गई है। उसके नीचे कमेंट आने लगे लगातार, क्योंकि उससे पहले मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि क्या अपडेट आई है। गुरुजी 9वीं 10वीं की तो किताब विलोपित कर दी, बंद कर दी, ऐसी आ रही है वो आ रही है, क्या पढ़े नहीं पढ़े, ये वो फलाना टीम का। फिर मैंने कहा एकदम से इतने सारे कमेंट और मैसेज कैसे आने लगे। फिर मैंने चेक किया तो हाँ, फिर एक ऑर्डर निकल के सामने आता है कि भाई साहब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो आरबीएससी की किताबें अब तक चल रही थी वो विलोपित की जाती है, यानी कि इस सत्र में वो नहीं पढ़ाई जाएगी। अब उसमें ऐसा भी नहीं है कि वो चेंज होकर आएगी, ये भी बात नहीं है। फिर एक न्यूज कटिंग निकल के आती है, वो ये कहता है, उस न्यूज कटिंग में ये लिखा मिलता है कि भाई साहब ये किताबें कांग्रेस सरकार के समय से चली आ रही थी, तो उसमें भाई ये लगता है कि सरकार को ये विद्यार्थियों के हित में नहीं है वगैरह। जो अखबार भाई कागजों की रद्दी हो रही है, वो ये हो रहा है फलाना टीम का, बहुत सारी चीजें। तो देखो राजनीतिक दांवपेच से मैं समझता हूं कि कभी भी किताबों में और इनमें जो है बंद करनी चालू करनी, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कोर्स यदि कोई चल रहा है स्कूल में तो बहुत सारे मानक पे देख के ही लागू किया जाता है। तो ये राजनीतिक दांवपेच में तो अपन नहीं पढ़ते हैं। मैं आता हूं आपके ऊपर कि आपके भाई प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या असर रहेगा और आपको क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज की ये ऑर्डर निकल के आया था, ये ऑर्डर आया था, इसमें लिखा कि यहाँ पे ये देखो आपके ये देख लीजिए अपने, ये देखो टावर, देखो कक्षा 9 जो आपके राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, ये वाली किताब, और कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति हिंदी अंग्रेजी माध्यम दोनों के अंदर ये, ठीक है। अब यही दोनों किताबें मैं आप लोगों को बताऊं, यही दोनों किताबें जो माहौल बना रखा है ना, मूल किताबें। तो भाई साहब हर शिक्षक ने, हर संस्था के जो भी जुड़े हुए महानुभाव है, जिन्हें स्टूडेंट देखते हैं, उन्होंने सबने यही कहा कि भाई साहब मूल किताबें पढ़ो। अब इनमें तो किन्नो और मतलब फायदों भी नहीं है लेखक और पब्लिशरों की। इम क्या है कि एक किताबा पढ़े नहीं तो कहीं ए कोई पब्लिशर ही तो है नहीं, लेखक है नहीं, सरकारी किताबा है जो 70-80 रुपया बाजारों मिल जाए और कंसेप्ट अच्छो क्लियर हुए, सीधी बात है। कंसेप्ट क्लियर करने की बात करते हैं, अच्छा क्लियर होता है और हर एग्जाम के अंदर सवाल देखने को मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, ये बात मैं बताऊं। अब वो कैसे कि गुरुजी स्कूल में तो चलनी बंद हो जाएगी, अरे कच्छो बदलने 10 रुके के, सुभाष जी वाली बात है कि मुन्ना कच्छो बदलने 10 नहीं रुके। आ बात है कि किताबें वहां विलोपित करने से आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षा में सवाल नहीं आएंगे, ये किसने कहा। ये तो फिर आप पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस लगा के ये दिमाग लगाओ कि हाँ अब बताओ 1857 की क्रांति से क्या सवाल नहीं आएगा, क्या आप लोगों के राजस्थान के इतिहास से सवाल नहीं आएगा, क्या आप लोगों के व्यक्तित्व से संबंधित सवाल नहीं आएंगे, क्या मेले त्योहार से संबंधित सवाल नहीं आएंगे, क्या भारत के भूगोल से संबंधित सवाल नहीं आएंगे, भारत के परिचय से संबंधित सवाल नहीं आएंगे, आएंगे। और यहां से लैंग्वेज ऐसी की ऐसे मिलेगी। 2009 की जो किताबें चलती थी उसके भी सवाल आज दे दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे आप प्रतियोगी होकर ऐसी बात करते हो गुरुजी अब उससे पढ़े या नहीं पढ़े। अरे विवेक के आधार पे आप लोगों को खुद निर्णय लेना होता है कि भले वहां विलोपित कर दी, अपने को तो ये पढ़नी चाहिए। मैं तो समझता हूँ वो विद्यार्थी बहुत भाग्यशाली है जिसके पास में ये किताब है, क्योंकि अब तो ये किताबें मिलनी बंद हो जाएगी। फिर वो कैसे पढ़ेगा। मेरे पास में एक पहले की किताब पड़ी थी, ये देखो कवर भी हट गया इसका। ये कौन सी किताब है पता है, ये मैं आपको बताऊं कितनी पुरानी किताब, देखो इसके पेज से लग रहा है। ये किताब है आप लोगों की नवीन हिंदी व्याकरण और रचना की, कितनी बढ़िया हैंडी और छोटी सी किताब, और मैटर भी बहुत जबरदस्त दे रखा। अब आती है इसकी जगह बड़ी किताब आती है यही, फिर उसको क्या बड़ी में तब्दील किया गया, थोड़ा बहुत चेंज किया गया, मैटर कम कर दिया ये। बाकी आज भी ये वाली किताब कोई पढ़ता है ना, मैं पढ़ता हूं, एक अलग ही कॉन्फिडेंस इससे आता है। तो आज भी जो पढ़ता है, देखो मैंने इसमें एनोटेट भी किया हुआ है, मार्क भी किए हुए हैं। मैं अपने विद्यालय में व्याकरण इससे पढ़ाता हूं, बताओ ये किताब अब मार्केट में मिल नहीं सकती। और सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से सवाल पूछे जा रहे हैं, आज भी पूछे जाते हैं। तो भले विलोपन कर ले या कुछ भी करे, आपको मैं कह रहा हूं कि ये पढ़नी है, क्योंकि इससे बढ़िया तरीके से बेस क्लियर होगा, आपका आधार मजबूत रहेगा। और इससे बढ़िया उदाहरण मैं आप लोगों को नहीं दे सकता, चाहे कैसा भी माहौल बने, अरे वो हो गया ये हो गया फलाना टीम का, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा।
और मैं तो कह रहा हूं आज आप लोगों के आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की जो है क्लासेस शुरू कर दी, शुक्र शनि रवि दे रहा हूं, अभी फिर सप्ताह में 5 दिन दूंगा। क्या होगा, आप लोगों का रुपया एक नहीं लग रहा है, और मान लीजिए ये किताब नहीं भी मिले ना आपको, तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब तो उस बैच की महत्ता और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्यों वहां जो चीज नहीं मिल रही है वो भी आप लोगों को क्लियर होगी। ये 2 किताबें और 3 किताबें, छठी, सातवीं, आठवीं, मतलब आरबीएससी की छठी से लगा के 10वीं तक की ये किताबें राजस्थान अध्ययन की जो चलती है, अब ये 2 भले चलनी बंद हो गई, लेकिन मैं यही कहूंगा बार बार की जो चलती है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लो में वही रहता है, इनको पढ़ना है और इससे बहुत बढ़िया शानदार सवाल बने और बनेंगे। अब इनसे बढ़िया मैं उदाहरण आप लोगों को समझाने के लिए नहीं दे सकता। यदि आप थोड़ा भी विवेक काम में लेते हो तो ये बेहतर ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि हाँ, इनको तो पढ़ लिया तो फिर मतलब क्या है, पीछे ज्यादा कुछ बचता नहीं, जो डीप डीप सवाल भी आते हैं, बढ़िया आते हैं, जैसे बनते वैसे। अब रही बात कि इन किताबों को जो बदलना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, यदि मेरा कोई मत माने, राय मांगे, तो मैं ये कहूंगा कि इन किताबों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से सवाल तो वैसे भी परीक्षा में नहीं पूछे जाते थे, एग्जाम पेपर तो इस पे आधारित नहीं होता था, लेकिन इन किताबों को पढ़ने से विद्यालय के अंदर जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से राजस्थान की संस्कृति और इतिहास के बारे में जान पा रहे थे। इनको हटाना यानी कि एक पूरा पोर्शन राजस्थान कला संस्कृति को जानने से संबंधित हटा देना। मान लीजिए कई बच्चे कह रहे हैं कि सर सिलेबस चेंज हो रहा है, 41 जिलों के अनुसार तैयार नहीं हुई इसलिए आएगी, तो आप ये न्यूज पढ़ो, इसमें क्या लिखा है कि 9वीं 12वीं की ये विलोपित की गई है, 2020-21 कांग्रेस सरकार के दौरान लागू की गई थी, तब एनसीईआरटी सिलेबस के साथ हर कक्षा में राजस्थान के इतिहास से जुड़ी अतिरिक्त किताब जोड़ी गई थी। बहुत बढ़िया निर्णय था वैसे ये देखा जाए, क्योंकि राजस्थान कला संस्कृति को जानेंगे कैसे, सिर्फ रील्स या वीडियो के माध्यम से तो नहीं जाना जा सकता, यही किताबों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। समाज शिक्षा के निदेशक ये जो है, चलिए ये कांग्रेस सरकार का तख्ता कि राजस्थान के इतिहास संस्कृति का जिक्र कम है, इसलिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य की किताबें शुरू की गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कहना है कि वे किताबें नो मैंस लैंड में थी, सिर्फ कागज की बर्बादी थी। बताइए, कागज की बर्बादी थी तो यूं कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं बताऊंगी थाने जो को पाठ्य पुस्तक फ्री टेक्स्ट बुक जो स्कूलों में आती है उसमें तो इस साल भी वितरित तो की गई है, अब ऑर्डर आता है कि इसको पढ़ाना नहीं है, तो कागजों की बर्बादी तो इस साल के लिए तो हो गई थी। या तो इसके लिए पहले से स्ट्रेटेजी बना दी जाती कि भाई पहले से स्ट्रेटेजी बना दी गई है, अब ये छपेगी नहीं तो फिर, क्योंकि वो तो छपी है वो तो भाई आ गई, अब यहाँ पे आता है कि अब भाई पढ़ानी नहीं है, ये चीज है। तो यहाँ पे ये 4 किताबें जो है वो, अब देखो यहाँ कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है उनका क्या कहना है, 4 पुस्तकों को विलोपित करना सोच को नियंत्रित करने की साजिश है, किताबों को बंद करने के पीछे भाजपा सरकार का मकसद है, पूरी एक पीढ़ी को आधा अधूरा सच से वंचित करना है। देखो राजनीति क्या दाव पेच है, अपन उसमें नहीं पढ़ते क्योंकि अपन शिक्षक है, आप विद्यार्थी हो, अपने को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे ये चीज जो है अचरज में डालती है कि ये बार बार चीजें नाम बदल दिए जाते हैं, कभी कभी क्षेत्र बदल दिए जाते हैं, कभी योजनाओं के नाम बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं, तो विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्या होती है। अब किताबों में मतलब इसमें कोई दोस्त जो है भाई, आखिर में ये किताब चलेगी तो भी क्या पढ़ेंगे बच्चे, कि राजस्थान की कला और संस्कृति को जानेंगे। इसमें किसी भी मतलब कोई किसी तरह का किसी का बखान तो नहीं किया गया था, सिर्फ इतिहास के अंदर जो चीजें हुई वो बताई गई थी, कोई विवादित चीजें इसमें थी नहीं। तो मेरे अनुसार इनको चलाने दिया होता या चलाई जा सकती है अब भी, तो भी इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि इसको बंद करने से कोई बड़ा कोई मतलब 9 की 13 होने वाली नहीं है। सरकार को ध्यान तो इस पे देना चाहिए कि वैकेंसी जो नहीं निकल पा रही है, नहीं आ रही है, या जो है बच्चे कह रहे हैं बार बार ऊंट के मुंह में जीरा वगैरह, ये तो वो अभी आ जाएगी, समय पे आ जाए ना तो निश्चित रूप से सरकार को भी हित होगा। लेकिन वो चुनावी साल में आती आएगी तो सही, ये तो निश्चित है, क्योंकि ये परंपरा चली आई है, रघुकुल रीत सदा चली आई कि चुनावी साल में वैकेंसी जरूर दिखाई, तो मतलब ये वैकेंसी तो आएगी ही, लेकिन चुनावी साल में आती है तो सभी समझदार है, सब समझते हैं कि ये चुनावी साल के अंदर आई है तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। तो उससे संबंधित मैं एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को उस पर चर्चा करेंगे अपन कि क्या हो सकता है, पद कितने हैं, क्या है, माहौल कैसे बन रहा है वगैरह। तो अभी भाई साहब सार यही है कि कक्षा बदलने से दस्त रुकती नहीं है, और किताबें बंद होने से सवाल आने बंद हो जाए एग्जाम में, ऐसा हो नहीं सकता। आपको पढ़नी है, छठी से 10वीं तक की जो किताबें चलती है या चलती थी वो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें है तो राजस्थान जीके ही। राजस्थान जीके तो भाई साहब पूछ ही थे, भले क्या भी कर लो तो भी पूछो जाए। तो ये है सार, इसको पढ़नी पड़ेगी भैया। और आरबीएससी का बैच अपने शुरू कर दिया, 0 फीस है, मेरा हमेशा हर क्लास फ्री रहती है, तो वहां से आप लोगों को अपडेट रहना है, और इस वीडियो में इतनी ही जानकारी दी जाएगी क्योंकि इतने में इतना ही मिलेगा। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।